What a hectic day. हाँ, मैं तो थक गई। तो टेबल पे क्यों रखे? अपनी सास के सर पे ही रख दे। तो क्या हो गया बा? वी, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे थे? वो मैं मीटिंग में थी ना, इसलिए पिक नहीं कर पाई। बोलो। काव्या, तुम कुछ भूल रही हो। कुछ भूल रही हूँ? क्या? ओह हाँ, याद आया। तुम्हारे फोन का बिल ना, वो मैंने भर दिया है। मेरा जॉब इंटरव्यू था काव्या, एंड थैंक यू फॉर नॉट आस्किंग बिकॉज इट वाज टेरिबल। तो वी, उसका गुस्सा मुझ पर उतारोगे क्या? तुम्हें जॉब नहीं मिली तो इसमें मेरी क्या गलती है वी? ना ना, तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन फोन करके पूछ तो सकती थी ना तुम। I was busy यार। सिर्फ एक तुम ही तो बिजी हो यहाँ पे, बाकी तो सब नाकारे बैठे हैं। प्लीज प्लीज वी, डोंट स्टार्ट नाउ। फाइन फाइन, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय बनाओ मेरे लिए जाके। नो 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 वी, प्लीज, मैं भी बहुत थक गई हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अभी किचन में जाके चाय बनाने के लिए। या तो थोड़ी देर रुक जाओ या तो खुद बना लो प्लीज। वरना तू मेरी चाय पी ले, हमने तो अभी थोड़ी देर पहले ही पी थी। तुम मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकती? मैं बना सकती हूँ वी, लेकिन अभी नहीं। मेरे सर में दर्द हो रहा है काव्या। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है वी। ऑफिस की चिक चिक, ढोलकिया के टॉन्ट्स, तुम्हारी बहू के टेंट्रम्स, ये सब झेल के आ रही हूँ मैं अभी ऑफिस से। मुझे 2 मिनट शांति से बैठने दो प्लीज। अनुपमा भी अभी स्कूल से थक के आई है, पर उसने आते ही बापूजी के लिए चाय बना दी। मैं अनुपमा नहीं हूँ, ना ही बन सकती हूँ, ना ही बनना चाहती। एंड रिमेम्बर, तुमने मुझसे इसीलिए प्यार किया था बिकॉज मैं अनुपमा से अलग हूँ। मनराज, तुम दोनों अपनी पर्सनल बातें अपने कमरे में जाकर किया करो, यहाँ सबके सामने नहीं। अनुपमा के बारे में बात हो रही है तो अनुपमा के सामने ही होगी ना। बापूजी से इस टोन में बात मत करना काव्या। तुम भी मुझसे इस टोन में बात मत करना भी। तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? एक तो तुम बात नहीं मानती, ऊपर से बदतमीजी कर रही हो। तुम मुझे अपनी एक्स वाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हो। बदले में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बस कीजिए, बस भी कीजिए, फिर कहेंगे कि तुम्हें कोई हक नहीं है। बीच में मत बोला करो, लेकिन आप दोनों बोलने के लिए मजबूर कर देते। बापूजी के सामने इस तरह से लड़ना शोभा देता है क्या? ये सारा कलेश एक चाय की वजह से हुआ है। बेटर होगा कि हम मेड रख लें। आई नो कि तुम मना कर दोगी, कहोगी कि तुम जॉब और घर के काम दोनों मैनेज कर सकती हो, पर ऐसा नहीं हो सकता है। एवरी डे इज नॉट द सेम। कभी गेस्ट आ जाएंगे, कभी ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ेगा। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तुम शायद अपने बारे में बात कर रही हो, क्योंकि अगर मैनेज करना इतना डिफिकल्ट होता तो अनुपमा इतने टाइम से कैसे मैनेज कर रही है? बिकॉज तभी झिलमिल भी थी। झिलमिल कोई उम्र कैद की सजा काटने नहीं गई है, गाँव गई है, थोड़े दिन में आ जाएगी। गॉड नोस कब आएगी बा। छोटे छोटे 1000 काम होते हैं घर में, एक मेड आ जाएगी ना तो सबकी लाइफ इजी हो जाएगी। बिल्कुल सही। मैं भी किंजल को यही समझा रही थी कि घर में सभी वर्किंग विमेन हैं, तो सर्वेंट रखने में क्या प्रॉब्लम है? I mean, आप लोगों के पीछे बापूजी और बच्चों का ख्याल रखने के कोई तो चाहिए ना। उसके लिए झिलमिल है राखी बहन, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो आ जाएगी। तो जब तक वो नहीं आएगी घर में कलेश होगा, काम के लिए तू मैं होगी। I know, आपसे बेटर मेड मिल नहीं सकती। I mean, आपकी जगह कोई मेड नहीं ले सकती, आप जैसा कोई खाना नहीं बना सकता, आप जैसा बापूजी का कोई ख्याल नहीं रख सकता, पर कुछ तो करेगी। और जब झिलमिल आएगी तब उसे निकाल देना, सिंपल। किंजल, काव्या, तुम दोनों देख लो कि तुम्हें काम के लिए किसी को रखना है या नहीं। हाँ, पर बा और बापूजी और बच्चों का ध्यान मैं ही रखूंगी। और जब आप स्कूल में होंगी तब, डांस क्लास में होंगी तब तो सारा काम मेरी बेटी को करना पड़ेगा ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपनी सारी जिंदगी किचन में गुजार दे। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी किंजल रसोई में काम करती रहे, इसलिए मैंने कभी भी उसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया और ना ही आगे करूंगी। पर किंजल और तोसू एक दूसरे का ध्यान तो रख ही सकते हैं। और रही बात बापूजी की, समर और स्वीटी की, तो उनके लिए मैं हूं ना। बाकी किंजल और काव्या जो ठीक समझे। तो मेरा डिसीजन फाइनल है। आई नीड अ फुल टाइम मेड जो घर के सारे काम करेगी। मैं कल ही मेड को बुला रही हूँ, ठीक है भी? अब मेरा ये काम रह गया कि मैं मेड्स के बारे में डिस्कशन करूं। अगर हमें मेड रखनी है तो डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा ना। एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अनुपमा की तरह 3 टाइम का खाना बनाऊंगी और जॉब भी करूंगी। मुझसे नहीं होगा भी, मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं होगा।
कल से मेड आ जाएगी ना तो तुम्हारे लिए भी काफी आराम हो जाएगा। इस उम्र में इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? अभी अभी बीमारी से उठी हो, टेक इट इजी, टेक अ चिल पिल। तो फाइनल, कल से सारा काम मेड करेगी। और अगर आप लोगों को सैलरी देने में प्रॉब्लम है तो उसकी सैलरी मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी इस घर में काम नहीं करेगी। इनफ मॉम। बस हो गया। काव्या को मेड रखनी है, रखे, आई डोंट केयर। मुझे और मम्मी को मेड की जरूरत नहीं है मॉम। हम पहले जैसे मैनेज करते थे आगे भी कर लेंगे। तुम लोगों को काम करने का शौक है ना तो करो, मुझे नहीं है। कल से मेड जरूर आएगी, फिर चाहे वो सिर्फ वी और मेरा काम करने क्यों ना आए। कल तक का टाइम है, सोच लो, मर मर के काम करना है या आराम करना है। काम वाली से काम करवाना भी बहुत बड़ा काम है काव्या, बल्कि वो तो सबसे मुश्किल काम होता है। पहले उसे बताना पड़ता है, फिर सिखाना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। ऊपर से वो काम वाली बाई के 1000 नखरे होते हैं। न उसे डांटा जा सकता है, नहीं तो काम छोड़ देती है। और उसे जैसा भी कच्चा पक्का जो आए हमारे माथे मारेगी, वो हमें खाना पड़ेगा। आप शायद झिलमिल टाइप की मेड्स के बारे में बात कर रही हैं। मैं एक प्रोफेशनल हेल्पर को बुलाऊंगी जो ऑलरेडी ट्रेंड होगी। पर उसे भी इस घर के तौर तरीके नहीं पता होंगे ना। इस घर के लोगों की पसंद नापसंद नहीं पता होगी। किसे कितनी चीनी चाहिए, किसे तेल कम चाहिए, कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है, क्या चीज कहाँ पर पड़ी हो, ये सब तो नहीं पता होगा ना। उसे भी आटा, दाल, सब्जी, रोटी में नमक कितना पड़ता है, मिर्ची कितनी पड़ती है, हल्दी कितना डालते हैं, कौन सा मसाला डालते हैं, ये सब बताना होगा। एक एक चीज करके उसे सब समझाना पड़ेगा। वो अपने आप काम नहीं करने वाली काव्या, उसे काम करवाना होगा। सर पे खड़े होके काम करवाना होगा। और ये भी अपने आप में कोई कम काम नहीं है। थैंक्स फॉर योर ज्ञान की मोती। मुझे काम करने भले ही ना आता, मगर काम करवाना अच्छी तरह से आता है। तुम यहाँ एक की बात कर रही हो ना, ऑफिस में मैं ऐसे 25 लोगों को लीड करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। जितनी अच्छी तरह से तुम अपना ऑफिस चलाती हो, बस उसी तरह से तुम अपनी गृहस्थी भी चलाना। ऑफ कोर्स आई विल। और अच्छी बहू बनने के लिए एक अच्छा कुक होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी है। So it's done. Bye. इतना गुस्सा मत कर लीला, वरना पापड़ सूखने के बजाय जल जाएंगे। क्या हुआ है लीला, क्या हुआ? वही जो अभी तक नहीं हुआ था। अरे आज तक मुझे लगता था कि ये मेरा घर है, यहाँ क्या खाना बनाना वो भी मुझे पूछा जाता था। और आज खाना बनाने वाली लाई जा रही है और मुझे पूछा तक नहीं। वो मैदे की कटोरी को शादी करके आए हुए 2 दिन नहीं हुए और हमारे घर के निर्णय वो लेने लगी। आज तक सारे फैसले मैंने लिए हैं और उसने मेरी सलाह भी नहीं ली। जब तक अनुपमा इस घर की बहू थी तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे मेरा फैसला चाहे सही हो या गलत हो, उसने हमेशा उसका मान रखा है। और हम बड़ों को और क्या चाहिए? थोड़ा सा मान, थोड़ा सा सम्मान, बस उतना एहसास करा दे कि हमारी भी इस घर में कोई जगह है। अभी हम वो सामान नहीं बने हैं। और वो काव्या ने मुझे साथ से सामान बना दी। वो घर में जैसे कोई कुर्सी हो, टेबल हो, बस वैसे ही ये सास है। आपकी जगह घर में ही नहीं, दिल में भी है बा। और हमेशा रहेगी। जानती हूँ आपको बुरा लगा, पर वहाँ अभी काव्या का भी घर है। उसे जो करना है करने दीजिए ना।
वो मैदे की कटोरी अपने जैसी कोई भी काम वाली बाई मेरे सर पे बिठा दे और मैं बैठने दूं। आप ऐसा सोचिए ना कि काम वाली होगी तो आपके बेटे को टेम टू टेम चाय नाश्ता खाना सब मिलेगा गरम गरम। अब काव्या घर का काम नहीं करना चाहती तो ठीक है, हर एक को अपनी सुविधा के बारे में सोचने का अधिकार है ना। अधिकार के साथ साथ कुछ फर्ज होते हैं। उसका फर्ज नहीं था मुझे आके पूछे। बा, अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो दूसरों की बात मानना भी सीखना पड़ेगा। हाँ, एक तरफ तो आप कहती हैं कि वो मेरी बहू नहीं है, मैं उसे बहू नहीं मानती, और दूसरी तरफ आप चाहती हैं कि वो बहू के फर्ज निभाए। ऐसा कैसे? तू उसकी वकालत मत करो। नहीं करती। पर बा, आप ये सोच के खुश हो जाइए ना कि काम करने वाली होगी तो आपके बेटे को वो कच्ची सब्जियां और पत्ते नहीं खाने पड़ेंगे, गरम गरम खाना मिलेगा, थिपला ढोकला मसाला खिचड़ी। हाँ, नहीं तो वो मैदे की कटोरी मेरे वनराज को वानर राज बना के ही छोड़ेगी। हाँ, तू डांस क्लास ना बंद कर और वकालत चालू कर। क्यों? एक बहू अपनी सास का गला क्यों ना घोट दे? तू उसे बाइज्जत बरी करा के ही छोड़ेगी। बाप, तू कह रही इसलिए मान रही हूँ? हाँ, नहीं तो मैं तो वो काम वाली बाई को उल्टे पांव वापस भेजने वाली थी। थैंक यू बा। मैं वो काम वाली के नखरे नहीं उठाऊंगी, अभी से बोल देती हूँ। हाँ, पूरा दिन झूले पे बैठ के दूरबीन से उस पर नजर रखूंगी। हाँ हाँ। बातें हाँ। आप बेसिक पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। वी नीड यंग ब्लड। सच में काफी बुरा दिन था आज। मेरा भी दिन बहुत बुरा गया अभी। एक तो ऑफिस लेट पहुंची, ऊपर से प्रेजेंटेशन में भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, और वो ढोलक किया। उसे तो जैसे बहाना चाहिए मुझ पर अपना गुस्सा उतारने के लिए। पता है उसने मुझे कितना सुनाया अभी। मेरा मन कर रहा था कि उसके मुंह पर रेजिग्नेशन लेटर मारूं। पता नहीं नो कि आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल हो गया है। प्लस तुम्हारे पास भी जॉब नहीं है। अगर तुम्हारी जॉब होती तो बात अलग होती। एनीवे, लेट इट बी। तुम्हारे पास आकर जो सुकून मिलता है ना वी, वो मुझे कहीं नहीं मिलता है। आई फील सो सिक्योर इन योर आर्म्स। पूछोगी नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा था? वी, तुमने बताया तो था कि अच्छा नहीं गया। क्यों अच्छा नहीं था ये नहीं पूछोगी? अच्छा बता दो ना, कैसा गया? जो बात पूछने के लिए भी बोलना पड़े, उस बात को बताने का क्या फायदा? अरे यार, अभी इस बात पे भी इतना रिएक्ट करेगा क्या? मैंने सोचा था कि हम औरतें ही सेंसिटिव होती हैं, मगर ये तो हमसे कई गुना आगे निकले। किंजल, आई थिंक मॉम जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मम्मी शुरू से घर के काम करती रही है, उन्हें आदत है। तुमने कभी घर के काम किए भी नहीं, सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें घर के काम करने भी चाहिए। आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर करियर, नहीं? आई नो तोशु, घर के और ऑफिस के काम साथ में करना मुश्किल है, बट डोंट वरी, मैं अकेली नहीं हूँ तोशु। मम्मी है ना मेरे साथ, और कुछ दिन में झिलमिल भी आ जाएगी। हाँ, अगर फुल टाइम मेड होगी तो तुम मेरे लिए ज्यादा टाइम भी निकाल पाओगी। तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालती? जितना निकालना चाहिए उतना तो नहीं निकालती। हमेशा मम्मी की तरह किचन में घुस के कुछ ना कुछ करने लग जाती हो। तुम्हें पता है वैसे तुम एकदम मम्मी जैसी बनती जा रही हो। अच्छा, और तुम भी बिल्कुल मेरे मॉम जैसे बनते जा रहे हो। सेम लॉजिक्स दे रहे हो जो मेरी मॉम। तोशु, मॉम ने तुमसे कुछ कहा? तोशु, क्या कहा? किंजल, मॉम अपनी जगह गलत नहीं है। शी इज अ मॉम एंड शी शुड बी वरीड। वो नहीं चाहती कि तुम घर के काम करो। यू शुड फोकस ऑन योर करियर, और इसलिए फुल टाइम मेड होगी तो। तोशु प्लीज, ये घर रसोई मेड की बात है, ये लेडीज को ही सॉल्व करने दो। तुम इसके बीच में मत पड़ो तोशु। फाइन। तुम बस अपनी वाइफ पे ध्यान दो, और उसे खुश रखो, और उसे ढेर सारा प्यार दो।
और कहाँ जा रही हो? किचन। फिर किचन? हाँ। टिपिकल मिडिल क्लास, कार्ड्स को स्टेपल करके टांग दो। तो इसमें गलत क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है और उसके लिए ये मिडिल क्लास हैबिट्स छोड़नी पड़ती है मम्मी। बाबा समरदेव, ज्ञान देना छोड़ो और चल के मेरी टोपियां पैक करने में मदद करो। चलो। अब ये किसके लिए है? अरे बच्चों ने मुझे इतना कुछ दिया है तो बदले में मुझे भी कुछ देना चाहिए ना। कैसी टीचर है आप? आपको तो बच्चों को टॉफियां खाने से रोकना चाहिए और आप खुद बनाकर दे रही हैं। जा हवे, मैंने ये टोपियां इमली अनारदाना गुड़ से बनाई है घर पे। हेल्दी है। जानता हूँ मम्मी, मैं तो बस आपकी टांग खींच रहा था। पता है मुझे। तब ठीक हो जाएगा। जैसे अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, वैसे बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। जानती हूँ, बार बार कोशिश करने के बाद भी काम ना बने तो पहले अपने आप पर से विश्वास हिलता है और फिर भगवान पर से। जानती हूँ, कहना बहुत आसान है, पर जब खुद पे गुजरती है तो हिम्मत रखना कितना मुश्किल होता है। और मुझे सिर्फ आपसे यही कहना था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हैं और मुझसे कई कई ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो बस हिम्मत मत हारिएगा। मुझे ना तो हारना है और ना ही हिम्मत हारनी है। I have to bounce back and I will. अनुपमा ने वी से ऐसा क्या कह दिया कि उसके मुंह पे स्माइल आ गई? अब ये कौन सा नया गेम खेल रही है? I can't take अनुपमा lightly. I have to keep a tab on her. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।